सभी साथियों को जय भीम। आज मैं गाजियाबाद के अंदर एक गांव आता है रजापुर, वार्ड नंबर 18 शास्त्री नगर। रजापुर के पार्षद प्रत्याशी उम्मीदवार हैं हमारे साथ श्वेता सिंह। तो श्वेता जी, सम्मान एक अधिकार में आपका स्वागत है जी। आपसे कुछ सम्मान एक अधिकार एक सर्वे कर रहा है कि हमारा जो एससी समाज है, जाटव समाज या वाल्मीकि समाज या जो भी समाज आते हैं एससी समाज में, हमारे समाज की महिलाएं पढ़ लिखने के बाद में लड़कियां, पुत्र वधू जो भी हैं, ये घर तक सीमित होती हैं। आपने राजनीति में बढ़ चढ़ कर जो लिया है चुनाव का मुद्दा, ये क्या है मुद्दा आपका? मेरा मुद्दा ये है कि मैंने जगह जगह अपने वार्ड में देखा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है तो जलती नहीं है, गंदी नालियां हैं, डस्टबिन नहीं है और कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता है और सड़कें नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अपने वार्ड का विकास अच्छे से कर सकूं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है और जनता से अपील की है कि आप मुझे भारी मतों, कैमरे पे बटन दबा के भारी मतों से जिता। आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, आप इस गांव की बहू भी आती हैं, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैंने MBA HR से की है। HR से? हाँ जी। अच्छा, HR मेरे पड़ोस में ही है, चलो कोई बात नहीं। तो आगे तक की रणनीति क्या रहेगी? आपके सामने कौन कौन प्रत्याशी खड़े हुए हैं? हमारे सामने 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं जी। पूरे गांव में 4 ही लोग लड़ रहे हैं? हाँ जी। तो आप ये बताइए, आप एक अच्छी सर्विस कर सकते हैं, गाजियाबाद की पोस्ट कॉलोनी के अंदर आप रहती हैं, हाँ जी। तो आप ने राजनीति का मुद्दा क्यों चुना? मैंने राजनीति का मुद्दा इसलिए चुना है कि मैं अपने समाज का विकास कर सकूं। मैं पढ़ी लिखी हूं अच्छी, और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन मेरी तरफ से उन सभी को शुभकामनाएं। पर मैं चाहती हूं कि जो जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया है और उन सभी के लिए मैं कुछ कर सकूं, अपने वार्ड के लिए कुछ कर सकूं। महिलाओं की पेंशन वगैरह, जो विधवा पेंशन होती है, वरिष्ठ लोगों की पेंशन होती है, विकलांगों की पेंशन होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, इनमें कुछ आप लोगों का सहयोग रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल जी। हाँ जी, मुझे जब जनता चुनेगी तो एक विश्वास में उन पे वो मुझ पे दिखा रहे हैं, तो मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरना चाहूँगी। उनके लिए पेंशन जो, और अपने वार्ड का विकास, लाइट प्रॉपर लगवाना, सड़कें साफ़ करवाना, रोड बनवाना, सारा। आप के हस्बैंड कितने पढ़े लिखे हैं? वो भी MBA हैं। अच्छा, तो ये रिजर्व सीट है? यस, रिजर्व सीट है ना ये? तो दोनों ही मैनेजर हो गए आप लोग। तो अगर दोनों ही जीत जाएंगे तो यानी कि डबल मैनेजर हमारे जो रजापुर को मिल रहे हैं, इससे खुशी की बात नहीं है। और आप सब लोग से मेरे एक आखिरी सवाल है कि आप भी MBA हैं, आपके हस्बैंड भी MBA हैं, तो आप अच्छी जॉब भी तो कर सकती थी। एक मैं अच्छी जॉब कर सकती थी, पर समाज से जुड़ के समाज के लिए कुछ करना, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंटों के लिए क्या आदेश है आपका? कि मैं उनके लिए भी मदद करूंगी कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। उनके लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके लिए कुछ करूं। पढ़ाई से मतलब स्कूल में जाके देखूं कि कैसे पढ़ाई चल रही है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पूरी करा सकूं। जी। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कैमरा। जी, एक बार और अपील कर दीजिए लोगों से। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कैमरे पे 11 मई को कैमरे पे बटन दबा के मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। जी। ये थी हमारे साथ श्वेता सिंह, वार्ड नंबर है इनका 18 और ये रिजर्व सीट है। तो ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं जो आएंगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदू कोडविल वो तभी मान्य होता है जब हम उस हिंदू कोडविल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे सभी से ये निवेदन है, एक तो वीडियो आप लोग शेयर करेंगे, एक दूसरी बात, ऐसी सुंदर सुंदर बच्चे हमारे जब राजनीति में आएंगे तभी हमारा विकास होगा, क्योंकि गाजियाबाद की नैया तो बसपा ने डुबो दी है। यानी कि एक पार्षद का चुनाव लड़ने वाली महिला MBA है और मेयर का चुनाव लड़ने वाली महिला पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि 5वीं फेल है। तो इस समाज को ऐसा धकेला इन बसपा वालों ने कि बस तथागत भगवान बुद्ध की ही अपना उनका उद्धार करेंगे। तो आपने टाइम दिया सम्मान एक अधिकार को, उसके लिए धन्यवाद। 11 तारीख को इस सुंदर सी बच्ची का जो है आप लोग ख्याल करेंगे और कैमरे का बटन दबाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। जय भीम। पहले जय भीम बोलो, कल को भगवान बुद्ध जय भीम। अच्छा, मेरे कहने से बोल रहे हो, मानते भी हो? हमारे साथ ये
जो वार्ड नंबर है हमारा 18, उसके कुछ समर्थक हैं श्वेता सिंह के, तो मैं इनसे जानूंगा कि इनकी स्थिति क्या रहेगी चुनाव के अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है जी। और मैं इसी वार्ड से हूँ जी। और इस बार हमारे वार्ड से जो कैंडिडेट खड़ी हुई हैं युवा प्रत्याशी हैं श्वेता सिंह जी, जिनका चुनाव चिन्ह कैमरा है, और हम चाहेंगे बिल्कुल कि उनकी जीत हो, क्योंकि एक युवा नेता की सोच अलग तरह की होती है और वो विकास में बहुत ही पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है उनकी, और विकास में बहुत ही अच्छे मतलब कि आगे बढ़कर वो काम करते हैं उसमें। जी। ये 4 प्रत्याशी खड़े हैं, उनका चुनाव कैसे करोगे? देखिए, जिसका भी चुनाव वो जनता के ऊपर जो भी रहता है, देखिए वो सबसे पहले देखती है कि प्रत्याशी का छोटे पार्षद निगम चुनाव हैं, इसके अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि प्रत्याशी का जो है व्यवहार कैसा है। जी जी जी। प्रत्याशी व्यवहार कुशल है या नहीं है, फिर उसके बाद उसकी योग्यताएं देखी जाती हैं और मिलनसार है या नहीं है। जी। बस यही हमें चाहिए, जो मिलनसार होगा। क्या नाम है आपका? विद्या देवी। अच्छा, ये जो श्वेता सिंह लड़ रही हैं, ये आपकी कौन है? बेटी है जी। है जी? बेटी। अच्छा अच्छा, तो आपको खुशी हो रही है चुनाव लड़ा के? बहुत खुशी हो रही है। तो 13 तारीख को परिणाम आएंगे, फिर दिल पे हाथ भी रख के रखना, पैसा बहुत खर्च हो रहा होगा। कोई बात नहीं। है जी? कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है माता जी आपका? सुमंत्रा। सुमन त्यागी? अच्छा, बहुत अच्छा। चौधरी। चौधरी है आप? अरे वाह, वेरी गुड। चौधरी आ गया हमारे तो सम्मान के अधिकार पे। है जी? तो अब तो श्वेता सिंह जीत ही जाएंगी। ठीक है जी, जीतेंगे जब साथ हैं हम। आपका आशीर्वाद होगा नहीं होगा? होगा पूरा। जी। क्या नाम आपका? नीलावती। अच्छा जी। आपके यहाँ से जो श्वेता सिंह चुनाव लड़ रही हैं, उसके पक्ष में रहेंगे 3 आदमी और भी हैं। हाँ हाँ। किसके साथ? बस वो तो इन्हीं के साथ हैं हम सब। और बाकी जो है कितना सारा वार्ड है, उसको कैसे कवर करोगे? बस सब ऐसा ही होता रहेगा। साथ खड़े हुए हैं तो उसे साथ ही रहेंगे, अपने के साथ ही। जी जी जी। चुनाव चिन्ह क्या है उनका? कैमरा। आपका नाम क्या है? अनीता देवी। अच्छा, श्वेता सिंह को कैसे जानती हो आप? हमारे पड़ोसी है। पड़ोसी हैं? हाँ तो उनके लिए मेहनत कर रही हो क्षेत्र में जाके? हाँ, कर कितनी रहे। वोट मिल जाएंगी? अभी तो पता नहीं कितने मिले भैया, ये क्या पता, हम तो दे सकते ही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम देंगे, हमारे बेटा देगा, बहू देगी। जी। कितनी वोट है आपके घर में? हमारे घर में अभी तो पता नहीं कितने आए। हाथी वाले को नहीं दोगे वोट? नहीं देंगे, नहीं देंगे, इनके साथ है नहीं देंगे। क्या चुनाव चिन्ह है उनका? कैमरा। अच्छा, हाथी वालों को क्यों नहीं दोगे वोट? अब जिसके साथ है उसको देंगे। नमस्ते। नमस्ते। आपके यहाँ से एक श्वेता सिंह चुनाव लड़ रही है, उसमें क्या हिसाब रहेगा आपका? बढ़िया रहेगा जीता दोगे? भाई, देखो उम्मीद तो इतनी है हमारी, आ गए इसका नसीब है। जी जी जी। साथियों, अब मैं आपको मिलाता हूँ, श्वेता सिंह के हस्बैंड है रमेश सिंह। स्वागत है आपका। और सर्वे भी हो रहा है। आप हस्बैंड वाइफ को पहले तो हमारी तरफ से शुभकामना, सम्मान के अधिकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि आप दोनों जो है पढ़े लिखे के हैं और एक ही डिग्री आपने हासिल करी हुई है, जी। तो आपने अपनी वाइफ को राजनीति में उतारा, जबकि आप अच्छी सर्विस कर सकते हैं, करते भी होंगे अच्छी। जी। क्या करते हैं आप? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जी। एक इंडियन ऑपरेशंस हेड हूँ। अच्छा अच्छा। तो जो 7 देशों में हमारी कंपनी का काम चल रहा है, उनमें इंडियन ऑपरेशंस मेरे अंडर में आते हैं। जी। आपकी वाइफ भी करती हैं या हाउस वाइफ हैं? नहीं, अभी होम मेकर हैं, अभी वो जॉब के बारे में कुछ विचाराधीन नहीं है। जी। और समाज सेवा में हमारा परिवार पहले से रहा है, तो हम लोग पूरी तरह से समाज सेवा को समर्पित हैं। अब ये बताइए आप, उन्होंने MBA आपने भी करा, MBA उन्होंने भी करा है, तो राजनीति में लाने का क्या मतलब रहा? मैंने जैसा आपको अभी बताया कि राजनीति में लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम समाज से जुड़े रहें और समाज सेवा में लगे रहें। पार्षद के चुनाव तो परिणाम जैसा आप लोग मेहनत करेंगे, गांव वालों का चुनाव होता है, ये उसमें अच्छी बात है। और राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे युवा अगर पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर अशिक्षित व्यक्ति अपना मुंह बंद करे हुए है तो अयोग्य व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा, बताइए। तो यहीं तक रखेंगे इसे पार्षद पे, या आगे MP MLA तक भी लेके जाएंगे अगर जीत जाएं? देखिए, हर एक शुरुआत जो होती है वो एक छोटी शुरुआत होती है, और उसमें जो मंजिल होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो अभी आप ये शुरुआत मान सकते हैं, और बहुत सारे मुकाम हैं, बहुत सारे माइलस्टोन हैं जो हमें हासिल कर। जी जी जी। मैं एक चीज़ का और सम्मान का अधिकार सर्वे कर रहा है कि आपकी ये जो पार्टी है, अपनी जनतांत्रिक पार्टी, इससे अलग भी बहुत सारी पार्टियां हैं, आपने इस पार्टी का चुनाव कैसे करा? इस पार्टी का चुनाव हमने इस तरह कहा कि जो व्यापार मंडल है गाजियाबाद का, जी। मैं उससे पहले से जुड़ा हुआ,
जी। तो उसमें हमने भी, जैसे आपने सर्वे किया है, ऐसे हमने भी एक सर्वे किया था कि क्या कोई पार्टी है जो सिर्फ ईमानदार पढ़े लिखे लोगों को ही प्रत्याशी के रूप में सामने लाती है या नहीं। तो हमारे अध्ययन पे निकला कि अपनी जनतांत्रिक पार्टी जो है, यही एकमात्र पार्टी है जो सिर्फ पढ़े लिखे समाज से जुड़े हुए लोगों का चुनाव करती है। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर विनीत अग्रवाल विवेकानंद नगर और कवि नगर से चुनाव लड़ रहे हैं जी। और डॉक्टर अनीता कंसल लड़ रहे हैं जी। और एक हमारी रिपोर्टर भी हैं पुष्पा रावत, जो विजयनगर से लड़ रही हैं। तो हम सारे ही जनता से जुड़े हुए पढ़े लिखे लोगों का एक समूह है। अच्छा। तो हम सभी लोग पूरे गाज़ियाबाद में जो पार्षद पद है उसके लिए हम अप्लाई कर चुके हैं और अलग अलग क्षेत्रों से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो अब आपका मेयर तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा? जी, हमारा मेयर हमारी पार्टी का फिलहाल कोई घोषित नहीं है। जी जी, जी। तो मेयर पद में किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पे तो हम क्योंकि अपनी पार्टी को ही हमें पक्षधर जब रखना आपका तो होगा। है नहीं कोई भी। हाँ, तो इसलिए मेरे पारिवारिक संबंध जो हैं, आपने बमेटा ग्राम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, बमेटा ग्राम में मेरे करीबी मित्र हैं तेजेंद्र यादव और सिकंदर यादव। जी जी तो वो हमारे भाई लगते हैं। जी, जी। और उनकी वाइफ हमारी भाभी लगती हैं। जी जी तो उनके बारे में हम, क्योंकि वो समाज सेवी हैं और समाज से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, जी उनके पक्ष में मेरा विचार पूरी तरह से जा रहा है। क्योंकि उनके अलावा और जो विकल्प हमारे सामने हैं जी। वो मुझे नहीं दिखाई देते कि वो समाज से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और समाज सेवा में लिप्त हैं। जी जी जी। तो अब आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। तो आप सब लोग एक अपील कुछ जनता से स्पेशल। जी, मैं एक ऑब्जेक्शन करूँगा भी बीच में बात काटते हुए। जी। हमारे लोग पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जरूरी है। जी जी तो ये नहीं होता कि भाई पढ़ा लिखा आदमी ही जो है विद्वान है, अनपढ़ लोग भी होते हैं, क्योंकि संविधान के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जी अगर अनपढ़ आदमियों को अधिकार ये वोट का नहीं होता जी, तो उनकी तो मट्टी खराब हो जाती। फिर वोट भी जो पढ़ा लिखा देवा अनपढ़ देवे क्यों? आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसीलिए हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जी जी क्योंकि जिस स्तर की बात एक सीमित क्षेत्र में की जा सकती है, जी उस स्तर की बात ऊपरी लेवल पर नहीं की जा सकती। जी जी तो हम क्योंकि समाज और जनता से जुड़े हैं, तो हमें पढ़े लिखे लोगों की भाषा तो आती ही है, बाकी जो हमारे ग्राम सभा से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी की बातें भी हमारे समझ में आती है। आपके वार्ड में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? हमारे वार्ड में शास्त्री नगर का HIJKLM ब्लॉक, बागवाली कॉलोनी का सेक्टर A, ब्लॉक A और ब्लॉक B और राजापुर ग्राम आता है। टोटल वोट कितनी है? टोटल वोट लगभग 18,000 है। 18,000। जी। तो आपकी जो फाइट है वो ज़्यादातर, जो मेरा जो सर्वे है वो पवन गौतम से होगी शायद यहाँ। मैं तो इस मामले में कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि फाइट वहाँ होती वो है बसपा जहाँ से है ना वो? नहीं, वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों। फाइट तो वहाँ होती है जहाँ विरोध होता है। जी जी जी। हम किसी के भी विरोध में नहीं हैं, हम विपक्ष नहीं हैं, हम विकल्प हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अगर जनता हमें विकल्प के तौर पर चुनती है तो जनता को ये मानना स्पष्ट रूप से पड़ेगा कि हम जनता के ही प्रतिनिधि आज भी हैं, और अगर वो चुनाव करके हमें सबके सामने लाते हैं तब भी हम जनता के ही प्रतिनिधि रहेंगे। हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे, हम जनता को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। जी जी। आखिरी अपील, दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ बोल दें जो भी जनता से आप। मेरी पूरे वार्ड संख्या 18 की समस्त जनता से अपील है कि एक बार आप हर एक तरफ देखें, हर एक बारे में विचार करें, कौन प्रत्याशी आपको सबसे अच्छा लगता है आप उसे वोट दें। मैं ये नहीं कहूँगा आप हमें भारी वोटों से जिताएं या किसी और को भारी वोटों से जिताएं। आपको जो भी प्रत्याशी सबसे अच्छा छवि के रूप में लगता है, जिसके बारे में आपने कुछ नकारात्मक बातें ना सुनी हो, जिसके घर आना जाना आपका आसानी से रहा हो, है ना, समाज में जिसकी एक साख हो, आप उसे एक प्रत्याशी के रूप में सामने लाएं और उससे एक उम्मीद रखें कि वो हमारा समाज का भला कर सकता है। क्योंकि जिसमें खुद कुछ होता है वो दूसरे को कुछ देने की क्षमता रखता है। जी जी। बड़ी वोट के लिए? बड़ी वोट के लिए तो मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ, फिलहाल मैं पक्षधर किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, पर क्योंकि मेरे घरेलू संबंध हैं सिकंदर यादव जी के साथ, तो मैं उन्हीं के पक्ष में विचाराधीन हूँ। जी जी जी। आप प्रत्याशी हैं? आप भी? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ श्वेता सिंह और रमेश सिंह, ये विजयी भाई हैं। 11 तारीख को इनकी जो है कैमरा है, और दूसरा जो है वो हमारे आदरणीय सिकंदर यादव जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। तो मेरी निवेदन है कि सभी लोग इन्हें विजय बनाएं। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, और आगे भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जय भीम, नमो।